आज का मेरा विषय है संगत का असर। बकरी बकरी आपने देखी होगी, बकरी जैसलमेर की भी होती है। उस बकरी को देखकर लगता है उसके बहुत छोटे छोटे बाल हैं। बड़ी ऐसी गंदी सी बकरी लगती है, धूल में सनी हुई, मिट्टी में सनी हुई बकरी। हम जब उसको देखते हैं तो हमें देखने में ऐसा लगता है कि किस तरह का प्राणी है। वहीं हम जब कश्मीर जाते हैं तो कश्मीर में जाके हम देखते हैं कि एक ऐसी बकरी देखने को हमको मिलती है जिसके बाल 4-4 फीट तक लंबे होते हैं। 4 फीट लंबे बालों की बकरियों को देखने के बाद जब हमें लगता है, ऐसा समझ में आता है कि इस तरह की चीज भी हो सकती है कि एक बकरी को देखने के बाद भी हमें आकर्षण आ सकता है, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ एनवायरमेंट इसी को कहते हैं। ये होता है हमारी संगत का असर, हमारे माहौल का असर, हमारे एनवायरमेंट का असर कि हमारा माहौल किस तरह का है। यदि हमारा माहौल अच्छा है तो इस बकरी को देखकर भी हमें उसका अट्रैक्शन हो सकता है। जरूरी ये नहीं है कि आप क्या हो, जरूरी यह है कि आपकी संगत कैसी है। एक पानी की बूंद जब तवे पर गिरती है तो खत्म हो जाती है। कभी आपने देखा होगा कि एक पानी की बूंद जब तवे पर गिरती है तो वो खत्म हो जाती है। वहीं यदि उस पानी की बूंद को किसी कमल के पत्ते पर गिरा दिया जाए तो वो ऐसा लगता है मानो कोई मोती सामने है। और वही पानी की बूंद जब किसी सीप के मोती के अंदर पड़ जाती है, वही पानी की बूंद जब किसी सीप के मोती के अंदर पड़ जाती है तो वो खुद मोती बनकर बाहर आता है। ये असर होता है। जरूरी ये नहीं कि पानी का असर क्या था, जरूरी ये था कि पानी की संगत क्या है। आपकी संगत जो होगी वही हमें बताएगी कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। आज हम देखते हैं, हमें भी पहचानना पड़ेगा कि हमारी संगत किस तरह की है, हमारे बच्चे किस संगत में है, हमारी युवा पीढ़ी किस संगत की ओर जा रही है। हमें ये चीज पहचाननी पड़ेगी। बारात में यदि आप गाना बजता है, मुंगड़ा 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 में गुड़की डली तुम होता है तो आजा रसिया, इस तरह का गाने पे यदि हमारे पैर उठते हैं और हम यदि ऐसे गानों पर पैर उठाते हुए देखते हैं तो हम खुद समझते हैं कि हमारी संगत बुरी है। और वहीं यदि किसी धार्मिक जगह पर या कहीं भी हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम और तालियों से यदि हमारे हाथ उठ जाते हैं तो हमारा ये खुद हमें पता लगना चाहिए कि हमारी संगत आज अच्छे लोगों के बीच में है। यूं तो राम को भी वनवास होगा तय नहीं, राम को भी कभी वनवास नहीं होगा, पर चूंकि माता कैकेयी की संगत जब मंथरा के साथ जुड़ गई तो भगवान राम को भी वनवास काटना पड़ा। तो वही बात आती है कि हमें अपने आप में ये चीज पहचाननी पड़ेगी, हमें पता करना पड़ेगा कि हमारी संगत किन लोगों के साथ में है, कैसे लोगों के साथ में है। मैं एक बहुत छोटे से उदाहरण से बात को आगे बढ़ाता हूँ कि एक बहुत चक्रवर्ती राजा हुआ करता था। उस राजा का ये था कि राजा को शिकार करने का बहुत शौक था, बहुत चक्रवर्ती और बहुत महान राजा था। एक दिन जंगल में राजा जब शिकार करने गया तो उस दिन आश्चर्य की बात ये हुई कि उसको कोई भी शिकार नहीं मिला। अब चूंकि वो राजा था, उसका ये मन हुआ कि मैं आज जंगल में ही रुकूंगा और जब तक मुझे कोई शिकार नहीं मिलता मैं इस जंगल से नहीं जाऊंगा। राजा शिकार ढूंढते ढूंढते घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे हो गए, राजा को शिकार नहीं मिला। राजा ने अपनी प्रजा से कहा कि मैं अकेला आ जाऊंगा, आप लोग चले जाए। इसी बीच में चूंकि राजा थक चुका था, राजा एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा और आराम करते करते अचानक उसकी नींद लग गई। राजा को पता भी नहीं चला और राजा की नींद लग गई। जब राजा पूरी नींद में था तो उस पेड़ के नीचे उस डाल के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था और उस कौवे ने राजा के ऊपर पीठ कर दी। क्योंकि राजा नींद में था, राजा के पूरे कपड़े खराब हो चुके थे, कौवा अपना काम करके उड़ चुका था। थोड़ी देर बाद उस कौवे की जगह पर हंस आकर बैठ गया। काफी देर हो गई, उसके बाद राजा की नींद खुली और जब राजा ने देखा कि मेरे कपड़े पूरे खराब हो चुके हैं, ये किसने किए, राजा ने जब ऊपर देखा तो एक हंस बैठा हुआ था। राजा ने अपने तरकश से तीर निकाला और सीधा हंस को तीर मार दिया। क्योंकि राजा का यह आकलन था कि वो शिकार किए बिना घर भी नहीं जाएगा। राजा ने उस हंस का शिकार किया। तब हंस ने, जब हंस शिकार हुआ और नीचे गिरा, तब हंस कहता है कि हे तातो अतो राजा, हे तातो अतो राजा, हंसा अहम निर्मला जला, दुष्परिणामा दुष्भावा अत्र जन्मा निरस्परा। हंस ने ये बात कही कि हे राजा, तुमने मुझे तीर मारा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था, दोष मेरा था कि मैं एक कौवे के स्थान पर आकर बैठ गया था। तो आप सोचिए
आदमी की जगह पर ही आप आकर यदि बैठते हैं तो आपका प्राणों का आहुति हो सकती है। और जो लोग दिन भर दूसरों के साथ में रहते हैं उनका क्या हाल होगा, आप ये चीज सोचें। और हमेशा एक बात याद रखें कि यू आर ऑलवेज बीइंग अ एवरेज पर्सन ऑफ कम्युनिटी इन विच यू आर लिविंग। आप हमेशा उन लोगों के लिए एवरेज होते हो जिन लोगों के साथ, जिन कम्युनिटी के साथ आप रहते हो। यदि मैं अच्छा हूँ तो ये बात